नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी। आज हमारे साथ ये जो लोग खड़े हुए हैं, ये किस लिए खड़े हुए हैं और इनका क्या मुद्दा है, क्या इन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, इनसे आज हम बात करेंगे। ये सब टाटा सोमो यूनियन के लोग हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं या उनके प्रेसिडेंट हैं, जो टैक्सी अपनी जो है अपनी जो गाड़ियाँ रन करते हैं, ये सब लोग आज जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इलीगल पार्किंग को लेकर इन्हें कई प्रॉब्लम्स यानी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में आज इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ कफील खान है जो टैक्सी यूनियन के जो है वो प्रेसिडेंट से। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। कफील जी, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि एक तो गाड़ियों की संख्या जो है वो बहुत बढ़ गई है, दूसरा ये है कि मार्केट में हर दुकान, हर चौराहे, हर जगह पर जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ियां खड़ी मिलती हैं। तो ऐसे में आज आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं और सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही है? जी देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से करता हूं। दूसरा, मैं राही कपूर जी यहाँ पर आज से नहीं बल्कि आपको पता है मैं कम से कम जो है 8-9 साल से ये स्ट्रगल करते आया हूँ। यहाँ पर हमारे जो जितनी भी हमारी जो गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कम से कम इस वक्त जो गाड़ी की संख्या है यहाँ पर हमारी खासकर टाटा सूमो, वो इस वक्त कम से कम 2500-3000 वो है यहाँ पर, और डेली अप डाउन करती है स्टेशन पे। यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग की आपने बात की, तो रॉन्ग पार्किंग के बारे में आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई बंदा जो है वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यहाँ पर जिस चौराहे पे, जिस दुकानदार के आगे जहाँ भी देखें आप पूरा दिन जो है बाज़ार का चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर सब गाड़ियाँ जो हैं रॉन्ग पार्किंग करके तो लोग चले जाते हैं। कुछ दुकानदार हैं वो अपनी गाड़ियाँ भी वहाँ पर रॉन्ग पार्किंग लगा देते हैं। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो अपना सामान मटेरियल पूरा उठा के अपनी दुकान जहाँ होती है, दुकान से कम 3 मीटर आगे जो है वो रोड के बीच में लगा देते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि प्लीज़ मेहरबानी करके आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ पूरी आवाम को कि आप लोगों को प्लीज़, जो लोग जो हैं सफ़र करने वाले लोग हैं, उनको हरासमेंट मत करें, उनको आने जाने में रास्ते में कोई दिक्कत ना पैदा करें। आप अपनी गाड़ियाँ जो हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं, हमारे स्टैंड के अंदर आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कि हमारी स्टैंड के अंदर भी गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। हमारी स्टैंड के अंदर भी जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वो भी खड़ी नहीं हो पा रही हैं। तो दूसरा जो रोड पे है, रोड पे तो इलीगल पार्किंग लोगों ने बनाई हुई है। यहाँ पर पुलिस भी अपना चारा जो है बहुत ज़्यादा से लगा चुकी है। आप इसमें नाकामी किसकी मानते? कौन लोग जिम्मेवार हैं इसकी? नाकामी जो है यहाँ पर वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की है यहाँ पर, कि वो बिल्कुल वो पता नहीं क्या लिहाजदारी पालते हैं आपस में, क्या नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो यहाँ की सिविल पुलिस है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर लोगों की इंक्रोचमेंटें जो हैं वो हटाई जाती हैं। एसडीएम साहब वो हटाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंड के ऊपर जो हमारी जो यहाँ पर पार्किंग है उसके ऊपर जो है इंक्रोचमेंट हुई हैं, उनको हटाया जाए ताकि हमारी गाड़ियाँ यहाँ से सही तरीके से हरासमेंट जो है वो ना हो सकें और हमारे लोग जो है आने जाने में सफ़र ना हो सकें। तो दूसरा, जहाँ पर आप चौराहे में, मेंढर में, किसी चौक में देखें, कम से कम बराबर लाइन लगी होगी। आप जाते वक्त पूरा कैमरा घुमा के जाएं, पूरे बाज़ार के अंदर कोई जगह नहीं मिलती है खड़ा होने की। जो सिविल हमारी छोटी गाड़ियां हैं वो उन गाड़ियों के तो डैम्प लगे हुए हैं, उन गाड़ियों को कोई पूछता नहीं है। अगर हमारी सूमो जो है 100 रुपया दिहाड़ी लगाने वाला जो हमारा भाई है, वो अगर 2 मिनट के लिए अगर रोड पे 1 मिनट के लिए खड़ा होता है, उसको कम से कम 500 रुपये का, 1000 रुपये का फ़ाइन होता है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक आम नागरिक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मंजूर जी, पहले मेरे को ये बताएं कि आपका घर कहाँ पर है यहाँ पे? सर, ये मेरा घर है स्टेट बैंक के पास में ही है। तो अगर स्टेट बैंक से आपको हॉस्पिटल जाना हो तो कितना टाइम लगता है? सर, अगर स्टेट बैंक से हॉस्पिटल जाना हो तो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। क्या कारण है मतलब कि 1 घंटा लगना है, जबकि वहाँ से मात्र 3 से 4 मिनट का रास्ता है हॉस्पिटल का? सर, यहाँ पे दुकानदारों के आगे जो गाड़ियाँ लगती हैं, जैसे जो भी दुकानदार है वो अपनी गाड़ी लाता है, वो दुकान के आगे खड़ी करेगा, कहाँ करेगा, क्योंकि पार्किंग नहीं है। अब मैं उनको नहीं गलत कहता कि दुकानदार गलत है, पर उनको जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने की, कहाँ लगाएंगे। तो अपनी दुकान के आगे गाड़ी इधर भी लगती है, उधर भी, तो बीच में से सिर्फ जगह एक ही गाड़ी की होती है, या कोई ट्रक या कोई बस। अगर बड़ी गाड़ी आ जाए, सुमो तो निकल जाती है, पर छोटी गाड़ी की मुश्किल नहीं है। अगर बड़ी गाड़ी की में प्रॉब्लम आती है कि यहाँ से मैंने खुद देखा एक बार कि मुझे पौना घंटा हॉस्पिटल में लग गया, और हॉस्पिटल में भी वही हालत है कि प्राइवेट गाड़ियाँ वहाँ भी लगी हैं। कोई गाड़ी अगर पेशेंट लेके जाती है, अंदर जाने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एसडीएम मेंढर से, एसडीपीओ मेंढर, बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर ही है दोनों,
और बाकी जो डिपार्टमेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी एक दिन इन लोगों के लिए निकालें प्लीज़ सर। मैं एसडीपीओ साहब से भी कहता हूँ, एसएचओ मैंडर से भी कहता हूँ, और एसडीएम मैंडर जो है जहांगीर साहब ऑनेस्ट ऑफिसर है। एसडीपीओ की अगर मैं बात करूँ तो वो भी एक ऑनेस्ट ऑफिसर में गिने जाते हैं, क्योंकि उनके बड़े कारनामे मैंने सुने थे। आज सिर्फ एक दिन के लिए मैं चाहता हूँ कि वो इस मैंडर की विज़िट करें। ये एसडीपीओ ऑफिस से लेके डाक बंगला तक आप कहीं भी देखें, सब जगह रोडों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कहीं भी जगह नहीं निकलती जाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए एक पार्किंग का इन लोगों के लिए निकाला जाए कुछ, कि पार्किंग का कुछ इंतज़ाम हो जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो फाइनल में कपिल जी क्या अपील करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितने भी ये इलीगल पार्किंग है इसको हटाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, मैं फाइनल यही अपील करूंगा, एसडीपीओ मैंडर हैं जो हमारे शाहजहान भट्ट साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इंटरफेयर करें। और एसएचओ मैंडर हैं नियाज़ चौधरी साहब से मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे एसओ ट्रैफिक हैं, मैं उनसे अपील करूंगा। एसडीपीओ ट्रैफिक हैं जो आफ्ताब साहब, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि आप यहाँ पर एक क्रेन भेजें और जॉइंट ऑपरेशन चलाएं। बिल्कुल जॉइंट ऑपरेशन चलाएं, और ताकि पूरे बाज़ार की सफाई हो सके। क्योंकि पुंछ में भी आपने देखा पिछले दिनों में क्रेन चलाया गया वहाँ पे, और वही क्रेन यहाँ मैंडर में भी भेजा जाए, ताकि हमारी लोगों की जो आने जाने में परेशानी है वो परेशानी हल हो सके। और दूसरी मेरी यहाँ पर एसडीएम साहब से ये अपील रहेगी कि हमारी लोकल गाड़ियों के लिए यहाँ पर एक पार्किंग होनी चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत जगह जो है लोगों ने रोकी हुई है, वो जगह क्लियर करके उसको पूरा जो है ततीमा लगा के और जो है गाड़ियों के लिए एक अलग सी पार्किंग दी जाए, ताकि हमारे लोग आने जाने में, सफ़र में, हॉस्पिटल जाने में, या तहसील ऑफिस या पुलिस स्टेशन ऑफिस, किसी जगह जाने में कोई किसी को परेशानी दिक्कत ना हो। और आप अच्छी आवाज़ उठाते रहे ऊपर तक, और इंशाल्लाह हम आपका साथ देते हैं, हर जगह हम आपका साथ देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई जो है इलीगल पार्किंग करके गाड़ियाँ जो दादागिरी करके वो चला जाएगा तो हमारे लोगों को परेशान करेगा। एक बंदे की वजह से अगर 100 बंदा परेशान होगा, वो हम कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी यही इंतज़ामिया से अपील रहेगी कि हमें एक पार्किंग दी जाए यहाँ पर, हम यही चाहते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया कफील साहब। तो ये मेरे साथ कफील साहब थे और इनके साथ तमाम जो ड्राइवर तबका है वो थे, और आम नागरिक जैसे मंजूर जी भी थे। इनसे हमने बिल्कुल ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर ये बात की कि इलीगल पार्किंग जो है वो मेंढर की आवाम के लिए, हर किसी के लिए एक सिरदर्द बन चुकी है। हॉस्पिटल में आप देखो वहाँ पर इलीगल पार्किंग है, उसकी भी हमने पहले रिपोर्ट की थी। बाज़ार में देखो 2500 से 3000 टाटा सोमो यहाँ पर है, और मार्केट में जब भी कोई आता है तो दुकानों के बाहर गाड़ियाँ जो है अमूमन देखने को मिलती हैं। लेकिन ऐसे में इस पार्किंग को हटाने में किन लोगों को जो है वो सामने आना चाहिए, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस है या जम्मू कश्मीर पुलिस मेंढर इकाई है या सिविल प्रशासन है। जैसे कि एसडीएम मेंढर जो है वो लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है उनके हर एक काम को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की भी मांग है कि ये जो इलीगल पार्किंग का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, इस पर भी कोई ठोस कदम जो है वो प्रशासन को उठाने चाहिए। क्योंकि अब बात करें कि जब कभी यहाँ से ट्रैफिक जाम होता है तो हमने अक्सर देखा है कि एम्बुलेंसेज जो है वो ट्रैप हो जाती हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि एम्बुलेंस के बीच में अगर कोई क्रिटिकल केस हो तो वो तो उसी ट्रैफिक के बीच में, जाम के बीच में फंस के उसकी जान तो वहाँ ही निकल जाएगी। ये एक जो है ट्रैफिक का यानी बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो इलीगल पार्किंग को लेकर लोग हरास हैं, परेशान हैं। कई जो है इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, कई अपील्स की जा रही हैं। अब देखना ये है कि हमारे वीडियो को चाहे वो डीएसपी ट्रैफिक रजौरी पुंछ रेंज अगर देख रहे हैं, या एसएसपी पुंछ देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ देख रहे हैं, एसडीएम मेंढर देख रहे हैं, एसडीपीओ मेंढर देख रहे हैं, तो आप लोगों को एक इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि ये पार्किंग की समस्या जो है वो मेंढर में इसका तोड़ सोल्यूशन जो है वो निकल सके। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।